नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी ने विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि का वर्णन किया है और स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन किया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास का व्रत आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को समाप्त करें, अथवा आश्विन मास की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्यफल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे भी लाख गुना अधिक फल देने वाला प्रयाग में माघ मास है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक मास का पलड़ा ही भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण करना, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण प्रातः काल में कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक मास में स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष है, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष है। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। कार्तिक मास के पहले दिन व्रत का और स्नान का संकल्प कैसे लें? ब्रह्मा जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं।
पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु हृषिकेश गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। अर्थात हे भगवन, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं, मतलब आप बाहर जाकर, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तो अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिला लीजिए जल में और माँ गंगा का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले मृतिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अर्घमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े और वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी जल हो, अर्थात प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना कि 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है उन्हें जो ठंडे पानी से स्नान करते हैं, और उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से प्राप्त होता है, और उससे 10 गुना झरनों में, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है, और उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य फल तीर्थ स्थान में स्नान करने से बताया गया है। और तीर्थ से भी 10 गुना पुण्य फल वहां होता है जहां पर 2 नदियों का संगम होता है, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती। सिंधु, कृष्णा, वेड़ी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा अर्थात व्यास नदी, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चरमनवती अर्थात चंबल, बितस्ता अर्थात झेलम, वेदिका, शोणभद्र, वेत्रवर्ती अर्थात बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, शतद्रु अर्थात सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक आर्यावर्त अर्थात विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है, और कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र, और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी, और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वारा, गंगा द्वार से कनखल, और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहां स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश देने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, और वो भी जहाँ विंध्य पर्वत से निकलती हैं वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में प्राप्त होता है, और उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंचनद अर्थात पंचगंगा तीर्थ हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात हैं। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला होता है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृत्तिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा
बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवर्ती है। केवल व्रत आदि से धर्मवर्ती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा न हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो और जिसका मन दुविधा में पड़ा रहता हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। गोधूली में किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान करने का विधान बताया गया है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। कार्तिक मास महात्म का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण को कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि मत पूछो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तुलसा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कांधा दे दूंगा। तब तुलसा माता प्रसन्न हो गई और फिर से हरी भरी रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। तब सब लोग कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। तभी भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भारी भीड़ क्यों हो रही है? तब सब लोगों ने बोला, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से उठती ही नहीं है। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि ले भाई, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले, गडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर लेकर गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी सबकी करियो।
जैसे उसको कांधा दिया वैसे ही सबको दियो। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसा माता की जय, श्री कृष्ण की जय, सबकी प्यारी श्री राधा रानी की जय जयकार हो। कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत और पूजन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।